और हमने तो शादी में तो 1 रुपया लिया, दहेज में ने बात में भी 1 ही रुपया लिया है। दहेज एक अभिशाप है, इसमें बहुत से गरीब आदमी भी आते हैं, कोई जमीन बेचता है, कोई कर्जा लेता है, कोई बैंक को सोचता था तब शादी करता है। तो मैंने ये शुरुआत अपने से की है, और कोई भी काम अपने से करें तभी हम दूसरे से कह सकते हैं। मृत्यु भोज बंद, बिल्कुल खाना बिल्कुल बंद, कोई खाना नहीं करता, चाय तक नहीं पीता तो है। तो ये एक सामाजिक बुराइयां थी जो हमारी बिरादरी ने सर्वप्रथम इसमें हिस्सा लिया, और वो आज पूर्णतः बंद है। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। वर्तमान परिवेश में दहेज न केवल एक सामाजिक बुराई बनकर रह गई है, अपितु दहेज एक विकराल रूप ले चुकी है। दिक्कत उन लोगों को आती है जो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसे में ही समाज को एक अनुकरणीय संदेश देने का काम किया है चौधरी राजेंद्र जी ने। समाज सेवी हैं हमारे साथ में, जीडी न्यूज के साथ में। जी चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। अनुज प्रताप जी, आपका और आपके चैनल का और आपकी पत्रिका ग्लोबल दर्पण का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपका भी हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप एक बहुत अच्छे काम के लिए आप आए। आपका आभार, धन्यवाद आपका। चौधरी साहब, अभी हाल ही में आपको जो राठी जो खाप होती है, गुर्जर समाज के खाप मानी जाती है राठी, इसमें आपको सम्मान देने का कार्य है, सम्मानित हुए हैं। आप किस प्रकार का सम्मान आपको दिया गया, थोड़ा बताएं। देखिए, जो राठी खापना जो है, पहली तारीख नए साल पे जो एक सम्मान दिया है, वो करीबन 300-400 आदमी थे। तो राठी खापना एक संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ बिना दहेज की हों, और वहाँ के जो इंटर कॉलेज में इन्होंने श्यामला बेगमपुर इंटर कॉलेज में एक सभी को सम्मान दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, साल दिया है सभी के। पिछली बार जो उन्होंने बताया था 6 शादियाँ ऐसी थी कि जो बिना दहेज की हुई थी, और अब की बार वो बढ़कर 30 शादियाँ हो गई थी। तो उन्होंने जो सराहनीय प्रयास किया है, हम लोगों का भी इसमें सहयोग है, जितना भी हम सहयोग दे सकते हैं, और हमने उसका अनुपालन भी किया। उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, उसका पालन भी किया है, और उस खाप का बहुत ही सराहनीय, जितनी सराहना की वो कम से कम है। चाहे वो श्यामला बेगम कॉलेज की प्रबंध समिति हो, चाहे पूरे खाप की एक समिति बनी है, चाहे वो सभी सराहनीय के पात्र हैं, और मैं उनका दिल की गहराइयों से अपने धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और उनके चरण वंदन होते हुए उनको नमस्कार करता हूं। किस तरह का सम्मान देने का कार्य उन लोगों ने आपको किया, राठी खाप ने? राठी खाप ने मैं क्या, करीब हम 30 लोग थे जिन्होंने 1 रुपये की शादी की है, और हमने तो शादी में तो 1 रुपया लिया, दहेज में ने बात में भी 1 ही रुपया लिया है, और किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है। ये प्रशस्ति पत्र जो आपके सामने है, ये दिया था, और साल उड़ाकर ने सम्मान किया, और 400-500 आदमी उनको ना सबको खाना भी खिलवाया जाए, और उन लोग ये खाप अग्रणी खापों में है और बधाई के पात्र हैं। अक्सर देखने में आ रहा है समाज में दहेज के पीछे लोग बाग लालायित रहते हैं। समाज के लगभग सभी लोग दहेज को लेकर लालायित रहते हैं। और जब शादी होती है बेटे की तो बड़ा अच्छा सा मुंह बना के जाते हैं, उसमें जो दहेज भी मिलता है बड़ा अच्छा सा मिलता है, लेकिन अपने परिवार में जो आपके बेटे हैं, घर में आंटी है, उसमें कैसे समन्वय बनाने का कार्य किया है कि हम लोग को दहेज नहीं लेना है? देखो भाई, उसमें तो सभी के सहयोग से काम चलता है। सबसे बड़ा सहयोग शुरुआत ही बेटे ने, उसकी मम्मी ने और मैंने। ये तो एक दृढ़ संकल्प था, और जब आदमी को दृढ़ संकल्प किसी भी चीज़ का ले लेता है तो ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, और हमारा जो दृढ़ संकल्प था वो ईश्वर ने, भगवान ने पूरा कराया, और हम इतने संतुष्ट हैं तो इस शब्द हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनको हम ब्याह कर सकें। अगर हम बात करें चौधरी साहब की, जो बेटी की शादी में आपने जो दहेज नहीं लिया है, 1 रुपया आप बता रहे हैं, यहाँ तक कि आपने जो बाद में भी 1 रुपया लिया है, तो समाज को किस तरह का संदेश देने का काम आपने किया है? समाज में ये जब कोई प्रथा चल जाती है, ये उसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि पहले साल जो राठी खाप ने जो सम्मान किया था उसमें 6 आदमी थे, अब की बार वो बढ़कर 30 हो गए, अगली बार वो बढ़कर 100 भी होंगे। तो सभी इससे एक प्रेरणा तो मिलेगी,
समाज में जो एक संदेश जा रहा, और राठी खाप इसकी लिए बधाई की पात्र है कि इन्होंने एक संदेश उठाया। हम लोग भी उसमें जो भी हमसे सहयोग लेना चाहेंगे, हर तरह का सहयोग देने की कोशिश करेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तन मन धन से राठी खाप के साथ में इस काम में सहयोग करेंगे। हालांकि आप जो कद्दावर नेता चौधरी जसपाल सिंह से भी संबंधित हैं और एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ तक कि आपका बेटा हर्षल चौधरी जिसका शुभ विवाह अभी हाल ही में आपने किया है, दहेज रहित उस पे किया है आपने। तो इस चीज़ का जो आपने दहेज रहित शादी की है, इसका किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है समाज में? राजनीतिक लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, किसी ने बधाई संदेश भी दिया होगा, किसी ने अच्छा बताया, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आने का काम हुआ है इस पे? ये अनुज भाई, जहाँ तक चौधरी यशपाल सिंह की बात है, चौधरी साहब तो हमारे आदरणीय हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और मैं जीवन में उन जो मेरे ऊपर उनका बर्दाश्त रहा है, मैं तो जीवन में नहीं भूल सकता, और मरते दम तक भी अपने बच्चों को ये कह रहा कि जीवन में चौधरी यशपाल सिंह का एहसान मत भूलना। और उन्हीं से बहुत सी प्रेरणाएं उनसे मिली हैं कि आज हमारे घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, शराब, कबाब, अंडा, मुर्गा, हर चीज़ से हमारा परिवार दूधा। ये प्रेरणा उन्हीं से मिली हुई है। बहुत प्यार करते थे, कभी उन्होंने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जो भी हूँ आज इस सहारनपुर में, जो मैं, ये सब उन्हीं की देन है। मैं कभी भी उनकी ये जो मेरे से जो उन्होंने प्यार, इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं जीवन में मरते दम तक से भुला नहीं सकता। जहाँ तक समाज की बात है, समाज के लोगों ने ये जो एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि उन लोगों ने हमें सम्मानित किया है, और बहुत लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है। तो पहली तो बात है, हमें पूरे परिवार को आत्मसंतुष्टि होता है और बहुत खुशी है कि हमने ये काम करके एक बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय कार्य किया। अगर मैं बात करूं, वधु पक्ष का हमेशा प्रेशर रहता है, तब ज़्यादा रहता है जब वो संपन्न परिवार से आती है। तो आप पे किस तरह का कोई प्रेशर है? नहीं जी आपको लेना ही पड़ेगा, समाज के वास्ते लेना पड़ेगा, दिखावे के वास्ते, ये चीज़ें देखने में आती है अक्सर। क्या इस तरह का कोई प्रेशर आपके साथ में बना है? देखिए अनुज भाई, उस परिवार से आप भली भांति परिचित हैं। नहीं, मेरा तो परिवार ही है लगभग। तो एक वो भी परिवार स्वतंत्रता सेनानी है, और 10 साल तक इनके बाबा MLA भी रहे हैं। बहुत संपन्न और सहनशील परिवार है। मैंने उनसे शुरू में ही, बिल्कुल जब ये बात चल रही थी, मैंने उनसे शुरू में ही मना कर दिया था कि हम 1 रुपए की शादी करेंगे। हमारी पत्नी भी, हमारा बेटा भी, जो आप कैराना का ब्लॉक प्रमुख है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा आप जो है लेन देन की बात मत करना। अगर हम बात करें व्यक्तिगत रूप से, जो फजूल खर्ची बढ़ रही है समाज में, दहेज का लेन देन बढ़ रहा है, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? देखो, मेरा तो यही सभी से, बिरादरी के सभी जितनी भी खापे हैं, तो उनसे मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो राठी खाप ने ये बिगुल बुझाया है, सभी खासकर जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर उनको सबको हिस्सा लेना चाहिए, और इस कार्य में उन्हें सभी ने उनकी मदद करनी चाहिए। आप अपनी खापों द्वारा पंचायत बुलाकर, और सभी खापों को ये निर्णय लेना चाहिए कि ये दहेज एक अभिशाप है। इसमें बहुत से गरीब आदमी भी आते हैं जिनका इतना दहेज देने का नहीं है। कोई ज़मीन बेचता है, कोई कर्जा लेता है, कोई बैंक को सोचता था तब शादी करता है, मजबूरी होती है बेटी की शादी करना। लेकिन मेरा सभी निवेदन, सभी खापों से निवेदन है कि सभी खाप इसमें मीटिंग बुलाएं, और मीटिंग बुला के जिस तरह से राठी खाप ने कार्य शुरू किया, सभी खापे इसी तरह से का कार्य शुरू करें। आप जो संपन्न और सभ्य परिवार से आते हैं, अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से आप समाज में किस तरह से बाहर निकाल के, क्योंकि आपने उस चीज़ को खुद से जिया है, आपने दहेज नहीं लिया है, प्रेरणा दी है समाज को, तो व्यक्तिगत रूप से आप समाज के बीच में जाके प्रयास करेंगे कि इस जो एक सामाजिक बुराई है, महाविकराल रूप ले चुकी है, इससे लोगों का छुटकारा मिले, लड़की वालों को थोड़ा सा इससे एक राहत मिले, इसके लिए कोई प्रयास आपका व्यक्तिगत रूप से रहेगा? देखो, मैंने ये शुरुआत अपने से की है, और कोई भी काम अपने से करें तभी हम दूसरे से कह सकते हैं।
और हमने शुरुआत करी, हम समाज में भी जाएंगे, निवेदन भी करेंगे और बात भी करेंगे, और जहाँ जहाँ तक भी हो सके प्रयास करेंगे, इसमें प्रसार करेंगे। जो भी एक कमेटियाँ हैं, कमेटियाँ बुला कर भी कोशिश करेंगे गुज्जर भवन में मीटिंग बुला के, और सभी से सामाजिक आदमी, राजनीतिक आदमी, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई इस काम में आप सभी लोग जो हैं, सामाजिक, राजनीतिक और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इसमें एक इतना ज़बरदस्त एक मुहिम चलावें जिससे एक, जैसे हमारे गुजर खाप में कि मृत्यु भोज बंद, बिल्कुल खाना बिल्कुल बंद, कोई खाना नहीं खाता, चाय तक नहीं पीता तो ये एक सामाजिक बुराइयां थी जो हमारी बिरादरी ने सर्वप्रथम इसमें हिस्सा लिया, और वो आज पूर्णतः बंद है। इसी तरह से जैसे वो बंद हुई हैं, इसमें भी यही कोशिश करेंगे कि भाई ये भी जल्दी से जल्दी बंद हो। सामाजिक बुराइयां विकराल रूप ले चुकी है, दहेज के रूप में हो या दूसरी तरह से रूप में हो। बाहर भी जाएंगे, बात कर रहे हैं चौधरी साहब, खुद भी अपने बेटे की शादी में 1 रुपया नहीं लिया है, और इनका ये भी मानना है कि जब मनोबल बड़ा होता है और इच्छा व्यक्ति करता है तो ईश्वर साथ देता है। तो चौधरी साहब, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, और हमसे जिस तरह का भी सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं, हम हर टाइम दिन रात 24 घंटे जो है आपके चैनल के लिए और व्यक्तिगत जुनून प्रताप के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।